हेलो दोस्तों, मैं जीत सर और आज बिजनेस स्टडी के सीरीज में थर्ड सीरीज में मार्केटिंग मैनेजमेंट का तीसरा वीडियो जो है हम लोग रिलीज कर रहे हैं, जिसमें आज हम लोग पढ़ाने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसका नाम है फंक्शन ऑफ मार्केटिंग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, फंक्शन ऑफ मार्केटिंग। लेकिन इससे पहले आपको बोलेंगे कि पीछे का दोनों वीडियो आप देख लीजिएगा, जिसमें पहला नंबर होगा फीचर्स ऑफ मार्केटिंग और उससे पहले वाला क्वेश्चन होगा डेफिनेशन ऑफ मार्केटिंग। तो ये दो वीडियो अगर आप अच्छे से समझ जाएंगे तभी आपको तीसरा वीडियो समझ में आएगा, क्योंकि बिजनेस स्टडी थ्योरी तो है लेकिन पढ़ाते हम लोग प्रैक्टिकल की तरह है। ठीक है, बहुत शिद्दत से पढ़ाते हैं। बस आप उस मेहनत का जो है वो फीडबैक जरूर देते रहिएगा अपने कमेंट के जरिए और अपने शेयर के जरिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। व्हाट्सएप स्टेटस पे इसका लिंक जरूर लगाइए, ताकि आपके सारे कॉन्टैक्ट लिस्ट में जो भी आपके स्टूडेंट भाई बंधु दोस्त वगैरह हैं वो लोग भी इस वीडियो का फायदा उठा सके। ठीक है, और उनको भी कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो सके मार्केटिंग का। तो आइए स्टार्ट करते हैं फंक्शन ऑफ मार्केटिंग का। तो फंक्शन ऑफ मार्केटिंग में सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि फंक्शन ऑफ मार्केटिंग मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं। क्वेश्चन का क्या मतलब हुआ? क्वेश्चन का मतलब हुआ कि मार्केटिंग के क्या क्या फंक्शन होते हैं। अब बोलते हैं ना मार्केटिंग करते हैं, तो कैसे करते हैं मार्केटिंग, किन किन चीजों को जोड़ के मार्केटिंग बनती है। तो सबसे पहले मार्केटिंग में होता है बाइंग, दूसरा असेंबलिंग और तीसरा सेलिंग। ये पहला तीन पार्ट आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा और यही तो मेन है। कोई भी कंपनी प्रोडक्ट को सबसे पहले बाई करेगी, या तो बना के बेचेगी या तो जो है वो खरीद के बेचेगी। तो कुछ कंपनियां खरीदती है और बेचती है, तो वो भी मार्केटिंग करती है, बाई करके सेल करना। ठीक है, या आप बोलोगे कि जो प्रोडक्शन करती है वो क्या खरीदती है, वो रॉ मटेरियल खरीदती है, लेकिन खरीदना तो दोनों का ही है। ठीक है, तो बाइंग सबसे पहले करना पड़ता है, ये मार्केटिंग का ही फंक्शन है। या तो प्रोडक्शन करना पड़ता है रॉ मटेरियल का, यानी प्रोडक्शन से पहले ही मार्केटिंग स्टार्ट हो जा रहा है, ये भी मार्केटिंग का ही एक फंक्शन है। इसके बाद आता है असेंबलिंग। अब चीज़ों को अगर ला दिए रॉ मटेरियल को, तो उसको असेंबल करके तैयार करना पड़ेगा प्रोडक्ट को, तो प्रोडक्ट तैयार होगा। तो ये असेंबलिंग भी मार्केटिंग का ही एक पार्ट है। तीसरा नंबर होता है सेलिंग, यानी प्रोडक्ट को सेल करवाना तो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सारा खेल सेलिंग के लिए है ना, क्योंकि ज्यादा बिके और अच्छा बिके प्रोडक्ट। ठीक है, मार्केटिंग का पूरा टारगेट क्या होगा? कस्टमर सेटिस्फेक्शन और प्रोडक्ट का सेल, यही ना टारगेट होना चाहिए। हर कंपनियां जितनी भी मार्केटिंग करती है उसका मेन पर्पस तो होता है कि कस्टमर को सेटिस्फाई किया जा सके और साथ में प्रोडक्ट का ह्यूज नंबर ऑफ प्रोडक्ट को क्या किया जा सके, सेल किया जा सके। तो आइए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। तीन टॉपिक हम लोगों ने कवर किया मार्केटिंग में, कि पहला मार्केटिंग में बाइंग होता है, चाहे बाइंग ऑफ प्रोडक्ट हो चाहे बाइंग ऑफ रॉ मटेरियल हो। दूसरा नंबर होता है असेंबलिंग, असेंबल करते हैं, और तीसरा नंबर होता है सेलिंग। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन। माल बन के तैयार अगर हो गया तो आपको उस प्रोडक्ट को दूर दूर तक, नगर नगर तक, गली गली तक, हर जगह पहुंचाना पड़ेगा, और पहुंचाने के लिए आपको ट्रांसपोर्टेशन का हेल्प लेना पड़ेगा। तो ट्रांसपोर्टेशन भी एक सबसे इंपॉर्टेंट मैटर है। अब ट्रांसपोर्टेशन से आपने माल लोड कर दिया, लेकिन वो सीधा जो है वो दुकानदार के दुकान में थोड़ी घुस जाएगा, या दुकानदार के सामने थोड़ी लाके माल उतारने लगेगा। 10-10 ट्रक माल जाता है, तो उसके लिए दूसरा नंबर स्टेप आ जाएगा गोडाउन। यानी कहने का मतलब कि मार्केटिंग एक कड़ी दर कड़ी जुड़ता जाता है। पहला बाइंग करेंगे, चाहे बाइंग आप प्रोडक्ट का करो या रॉ मटेरियल का करो, फिर असेंबल करेंगे, जोड़ेंगे, फिर उसको सेलिंग आप लास्ट में लिख सकते हैं। असेंबल करने के बाद क्या कर सकते हैं? ट्रांसपोर्टेशन करेंगे, यानी दूर दूर तक भेजने के लिए हम लोग को ट्रांसपोर्टेशन का सहारा लेना पड़ेगा, ट्रांसपोर्ट कंपनी का सहारा लेना पड़ेगा। और ट्रांसपोर्टेशन करने के बाद सीधा दुकान में नहीं जाता है माल, गोडाउन में जाता है। तो गोडाउन भी जो है मार्केटिंग का एक फंक्शन ही है, इन गोडाउन में माल रखना, जिसको वेयर हाउस आप पढ़ोगे, किसी बुक में लिखा रहेगा वेयर हाउस, किसी बुक में गोडाउन लिखा रहेगा। तो वेयर हाउसिंग होगा। तो ट्रांसपोर्टेशन के बाद नेक्स्ट टॉपिक होगा क्या क्या होगा? वेयर हाउसिंग। इसके अलावा वेयर हाउसिंग में माल भेजने से पहले कंपनियां कुछ पैकिंग वगैरह भी अच्छा करती है। पैकिंग करने का मतलब है, पहले तो प्राइमरी पैकिंग जो प्रोडक्ट की सेफ्टी के लिए बनता है, और एक सेकेंडरी पैकिंग होता है ताकि माल को जो है वो ट्रांसपोर्टेशन में यूज करने से पहले पैक किया जाता है, यानी उसको अच्छे से रखना। जैसे वो क्या बोलते हैं, सोला वगैरह लगा के, थर्मोकॉल बोलते हैं ना आप लोग, थर्मोकॉल लगा के और चीज़ों को सेफ रखना। ठीक है, फ्रिज हो गया, एसी हो गया, ये सब तो अगर ट्रक में जा रहा है, एक बार झटका लगा तो टूट फूट जाएगा। टीवी है, पूरे ही फूट जाएगा, लेकिन वो लोग चारों तरफ से थर्मोकॉल लगा के उसको प्रोटेक्ट करता है, सेफ करता है। वो भी एक तरह की पैकिंग है, लेकिन वो प्रोडक्ट की सेफ्टी के लिए होती है। तो बाइंग होगा, असेंबलिंग होगा, फिर ट्रांसपोर्टेशन होगा, फिर वेयर हाउसिंग होगा, पैकिंग होगा, इसके बाद लेबलिंग भी होगा। तो पैकिंग लेबलिंग भी बोल सकते हैं। पैकिंग के बाद लेबलिंग भी करना जरूरी है, ये भी एक मार्केटिंग का पार्ट है, जो कि ऑलरेडी हम लोग डेफिनेशन में बता चुके हैं। इसके अलावा जो है वो ब्रांडिंग होगा। आपको अपने प्रोडक्ट को पहले ब्रांड बनाना पड़ेगा। अगर प्रोडक्ट को आप ब्रांड बनाते हैं तो फिर आपको सेल के लिए ज्यादा नहीं सोचना पड़ेगा, कस्टमर आंख बंद करके आपका सामान खरीदेगा। जैसे कोई भी प्रोडक्ट, जैसे फोन लेने के लिए आएगा, आईफोन ले रहे हैं, तो थोड़ी ना आप सोचोगे कि आईफोन अच्छा होगा ना, खरीद ले, क्या पता नहीं अच्छा होगा कि नहीं, ऐसा कोई नहीं सोचेगा, फट से खरीद लेगा। बस आपके पास बजट होना चाहिए, यानी आपके पास परचेजिंग पावर होना चाहिए आईफोन खरीदने का, लेकिन वो एक ब्रांड बन चुका है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है जो कि ब्रांड बन चुके हैं, और उस ब्रांडिंग की वजह से प्रोडक्ट धड़ाधड़ बिक रहा है। मतलब शॉर्टेज है, यानी कंपनी उतना बना नहीं पा रही है जितना बिक रहा है कि नहीं। तो सबसे इंपॉर्टेंट है ब्रांडिंग। तो मार्केटिंग के क्या क्या फंक्शन है? तो मार्केटिंग का पहला फंक्शन बाइंग होगा, फिर सेलिंग होगा, फिर रिस्क बियरिंग भी बोल सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन होगा, वेयर हाउस होगा, पैकिंग होगा, लेबलिंग होगा, ब्रांडिंग होगा, और
कस्टमर सपोर्ट सर्विस, लास्ट का पॉइंट आता है मार्केटिंग का, कस्टमर सपोर्ट सर्विस। ऐसे बहुत सारे पॉइंट है, इतना ही नहीं है, लेकिन हम लोग एक सेलेक्टेड लिमिटेड ही तो पढ़ाएंगे, अदरवाइज 1 घंटा हम लोग का लग जाएगा फंक्शन ऑफ मार्केटिंग ही पढ़ाने में। तो नेक्स्ट पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा रहा था कस्टमर सपोर्ट सर्विस। ये क्या होता है सर? कस्टमर सपोर्ट सर्विस जो कस्टमर को सपोर्ट के लिए सर्विस दिया जाता है। जैसे आपका कुछ प्रोडक्ट में प्रॉब्लम आ रहा है, कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव को फोन लगा दिए, 180000 ऐसा करके जो नंबर होता है टोल फ्री नंबर, उससे फोन लगाया, आप बोले भैया हमारा एसी तो चल नहीं रहा है, या एसी चल रहा है लेकिन गर्म हवा दे रहा है, तो वो बोला रिमोट लेके आइए, रिमोट में ये बटन दबाइए, ऐसे दबाइए, आधे अभी देखिए ठंडा हवा कर रहा है। आपने बोला हाँ हाँ अभी कर रहा है, हाँ तो ठीक है, सैमसंग में कॉल करने के लिए धन्यवाद, डाइकिन में कॉल करने के लिए धन्यवाद, आपकी कोई और सेवा कर सकते हैं? तो आप बोले नहीं नहीं बस ठीक है, तो आपका दिन शुभ हो, ऐसा करके फोन रख दिया। ये क्या है? कस्टमर सपोर्ट सर्विस है, जो कस्टमर को सपोर्ट दिया जाता है अलग अलग प्रोडक्ट से रिलेटेड। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने 5 या 6 पॉइंट पढ़ाया, जिसमें हम लोगों ने पढ़ाया फंक्शन ऑफ मार्केटिंग, यानी मार्केटिंग के क्या क्या फंक्शन हो सकते हैं, ये सारा टॉपिक। तो आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिए। हम लोग नेक्स्ट वीडियो डालने वाले हैं, मार्केटिंग का पूरा सीरीज हम आपको देने वाले हैं। बस आप वीडियो अच्छे से समझ जाएंगे ना, एक एक एमसीक्यू आपका कॉन्सेप्ट वाइज क्लियर होगा, और हम एमसीक्यू का भी क्लास इसमें देने वाले हैं। तो अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि टाइम टू टाइम जो है हर एक का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।